अब अमेरिकी टैरिफ की वजह से शेयर बाजारों में आए तूफान की बात करेंगे। भारतीय शेयर बाजार में 13 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं और इन निवेशकों के लिए आज का दिन एक बुरे सपने की तरह था। शेयर बाजार के विशेषज्ञ जिस ब्लैक मंडे का जिक्र करके डरे हुए थे, आज वही दिन था। दुनिया भर के शेयर बाजारों पर अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ्स का बुरा असर दिखाई दिया और इससे भारतीय शेयर बाजार में भी नहीं बच पाया। आज सुबह भारतीय शेयर बाजार पिछले एक साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट के साथ खुले थे और इसमें सेंसेक्स 4% यानी करीब 3000 पॉइंट्स, निफ्टी 3.2% यानी करीब 900 पॉइंट्स गिर गया। इसके कारण भारतीय निवेशकों के करीब 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। हालांकि ये गिरावट एशिया और अमेरिका के शेयर बाजारों की तुलना में अगर आप देखें तो बहुत कम थी। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 10% गिरा, चीन का शंघाई इंडेक्स 6.5% गिरा, जापान का निक्के 6% गिरा, कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स लगभग 4.5% गिरा है। अमेरिका का डाउ जोन्स 5.5%, 5.5% के आसपास, S&P 500 इंडेक्स और लगभग 4.84% और नैस्डैक कंपोजिट 5.97 यानी 5.97% गिरा है। अमेरिका की नई टैरिफ नीति के बुरे असर से अमेरिकी शेयर बाजार भी नहीं बचे। ऑयल एंड गैस, रक्षा और बीमा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयर 7 से 12% तक गिर गए। भारतीय शेयर बाजार के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी अभी तक बहुत महंगी पड़ी है। उनकी शपथ के बाद से अब तक भारतीय निवेशकों के 46 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं और यह भारत के कुल बजट के लगभग बराबर है। आप सोचिए कि 13 करोड़ से ज्यादा निवेशकों का कितना नुकसान अभी तक हो चुका है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में दिख रही ये गिरावट की वजह केवल रेसिप्रोकल टैरिफ्स ही नहीं है, बल्कि इसकी एक वजह आर्थिक मंदी के आने का भी डर है। डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स के कारण पूरी दुनिया पर ट्रेड वॉर का खतरा है और चीन पहले ही अमेरिका के साथ एक लंबी लड़ाई का ऐलान कर चुका है। अमेरिका ने चीन पर 34% के टैरिफ्स की घोषणा की थी, जिसके जवाब में चीन ने भी उल्टा 34% का टैरिफ लगा दिया है। इस तरह से एक दूसरे पर टैरिफ बढ़ाने की वजह से महंगाई बढ़ेगी, जिससे खरीदारी कम होगी, कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स तो अब यहां तक कह रहे हैं कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मामला नहीं सुलझा तो दुनिया के कई देशों पर बुरा असर पड़ेगा और खुद अमेरिका भी इससे नहीं बच पाएगा। अगर हम केवल अमेरिकी शेयर बाजार की बात करें तो पिछले 7 दिनों में अमेरिकी शेयर बाजार के निवेशकों के 450 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। जानकारों का अनुमान है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो अमेरिका का शेयर बाजार 22% तक गिर सकता है, जो किसी भी मजबूती अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। और अंजना, टैरिफ बढ़ने का डर इतना है कि अमेरिका की एप्पल कंपनी ने 5 कार्गो हवाई जहाजों में भरकर अपने आईफोन चीन और भारत से अमेरिका में इंपोर्ट करवा लिए हैं। उसे डर था कि टैरिफ बढ़ने के बाद से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी और ज्यादा पैसा खर्च होगा। अभी तक कम टैरिफ की वजह से वो अपने सारे आईफोन्स चीन और भारत में ही बनाता था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो फैसला उन्होंने अब लिया है वो फैसला काफी पहले ही लिया जाना चाहिए था। उनकी अपील है कि अमेरिका के लोग धैर्य रखें, मजबूती दिखाएं, लेकिन ट्रंप के फैसलों और उनकी नीतियों को लेकर उनके खिलाफ उनके ही देश में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अमेरिका में बढ़ती महंगाई, नए टैरिफ, बिगड़ती अर्थव्यवस्था और नौकरी से निकाले जाने वाली नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। पूरे अमेरिका में 1400 से ज्यादा रैलियां निकाली गई हैं, जिसमें लाखों लोगों ने हैंड्स ऑफ नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। हैंड्स ऑफ का नारा लगाकर ये प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप को जनता के अधिकारों से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं। इन प्रदर्शनों में राजनीतिक पार्टियां शामिल नहीं हैं, बल्कि इससे अमेरिका के सिविल सोसाइटी के लोग, मजदूर संघ, LGBTQ समुदाय के लोग, पूर्व सैनिक, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सभी शामिल हैं। विरोध प्रदर्शनों में शामिल ये लोग
डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रदर्शनकारी नारा लगा रहे हैं, मेक अमेरिका अमेरिका अगेन, यानी अमेरिका को फिर से अमेरिका तो बना दो। So we say his name, James Mitchell. Hands off! Hands off! Hands off! This is what democracy looks like. This is what democracy looks like. Lock them up! Lock them up! Lock them up! It's what we paid into. It's what democracy looks like. Yeah, there you go. The billionaires from taking our running agencies of the United States. Democracy